गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। चलते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो भारत में जल की कमी से निपटने तथा कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना शुरू कर दिया है। इस प्रयास के तहत जयपुर के रामगढ़ बांध पर देश का पहला ड्रोन एआई संचालित क्लाउड सीडिंग प्रयोग शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सेवा सूर्योनाथॉर्न का आयोजन कहाँ करेगी? ऑप्शन नंबर ए लेह लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी तवांग अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो भारतीय सेवा की सूर्य कमांड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सूर्य द्रोणार्थन 2025 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है, जो एक अग्रणी ड्रोन प्रतियोगिता है जो देश भर के प्रतिभाशाली फ्रीलांसर और मूल उपकरण निर्माताओं को एक साथ लाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा T20 रन की लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर बी जॉस बटलर, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी शुभमन गिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेविड वार्नर। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी स्टार डेविड वार्नर जिन्होंने इस साल की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वैश्विक T20 लीग में खेलना जारी रखा है, ने अपने करियर में एक और मील का पत्थर साबित कर दिया है। उन्होंने अब विराट कोहली को पछाड़कर T20 क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का स्थान प्राप्त कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 अगस्त 2025 से भारत में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष राशि की शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ICICI बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने महानगरीय और शहरी क्षेत्र में खोले जाने वाले नए बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि की शर्त को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ है। इससे पहले यह सीमा 10,000 थी। यह बदलाव केवल उन नए खातों पर लागू होगा जो 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए हैं। पुराने खातों पर यह नियम लागू नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2024 से 2025 में मिलेट उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारत विश्व में मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पादन में 38.4% योगदान है। जुलाई 2025 तक भारत ने 2024 से लेकर 2025 में कुल 180.15 लाख टन मिलेट का उत्पादन हासिल कर लिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.43 लाख टन अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश शिनमोएडा के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो शिनमोएडा के ज्वालामुखी, जो कि जापान में क्यूशू द्वीप पर किरीशिमा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, में हाल ही में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए
27, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 मेडल जीते हैं। चलते हैं थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और आगे अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय मुक्केबाज दल ने कुल 27 पदक जीते। अंडर 19 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 पदकों, 13 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य के साथ दूसरे स्थान हासिल किया है। अंडर 22 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 पदक, 4 रजत और 8 कांस्य हासिल किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता दिवस से पहले किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर एक उच्च तीव्रता का सुरक्षा अभियान ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभ्यास करना और संभावित खतरे का मुकाबला करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश वास्तविक नियंत्रण और रेखा के पास झिंजियांग तिब्बत रेल लिंक का निर्माण करने के लिए तैयार है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। चलते हैं आगे। किस देश ने ऐतिहासिक कूटनीतिक कदम उठाते हुए फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा, जो देश की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों की श्रेणी में खड़ा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन फॉल्कन जिसके कारण 42 गेंडा शिकारियों को गिरफ्तार किया गया और 2025 तक शून्य गेंडा हत्या सुनिश्चित की गई, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो असम सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन ने 42 गेंडा शिकारी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है, 6 प्रमुख शिकार गिरोहों को ध्वस्त किया है और 9 शिकार प्रयासों को विफल किया है, जिससे 2025 तक राज्य में गेंडा की हत्या शून्य हो गई। गेंडे के अवैध शिकार नेटवर्क को खत्म करने और वैधानिक वन्यजीव व्यापार को अंकुश लगाने के लिए असम पुलिस और असम वन विभाग द्वारा 2024 में एक संयुक्त अवैध शिकार विरोधी पहल शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलते हैं आगे। हाल ही में एशिया प्रांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सोफिया टैंकले, ऑप्शन नंबर बी शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, यानी सोफिया टैंकले और शुभमन गिल दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो तेलंगाना के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर वन विभाग ने एक असाधारण दृश्य देखने को मिला है। ब्लू पिंक गिल मशरूम, जो सामान्य न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली प्रजाति है, अपने आकर्षक आसमानी नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। इस मशरूम में दुर्लभ इंसुलिन पिगमेंट पाए जाते हैं, जो इस दुनिया के सबसे विशिष्ट और देखने में अनोखे कवकों में से एक बनाते हैं। चलते हैं आगे। भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय महिला शक्ति अभियान, ऑप्शन नंबर बी महिला किसान संघ, ऑप्शन नंबर सी ग्रामोद्योग सर्व सहायता समूह, ऑप्शन नंबर डी बीबी फातिमा सर्व सहायता संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीबी फातिमा सर्व सहायता संघ। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 के 10 विजेताओं में शामिल हैं। कर्नाटक का महिला नेतृत्व वाला बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह 30 गांव में 5000 से अधिक किसानों की सहायता करता है। यह समूह बाजार आधारित बहुफसल बीज बैंकों और सौर संचालित प्रसंस्करण पर काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुण दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले और दंगों जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गरुण दृष्टि उपकरण लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो 13 अगस्त को मणिपुर में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद करने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयकर अधिनियम 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया है, किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए आयकर अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी आयकर अधिनियम 1961, ऑप्शन नंबर सी जीएसटी अधिनियम 2017, ऑप्शन नंबर डी टैक्सेशन एक्ट 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयकर अधिनियम 1961। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। नया बिल आयकर अधिनियम 2025 लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया था। यह बिल आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार ने मेरिट योजना शुरू कर दी है। इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 3200 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 4200 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 5200 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 6200 करोड़। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4200 करोड़ रुपए। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सरकार ने मेरिट स्कीम को पास कर दिया है और इसके लिए 4200 करोड़ का बजट रखा गया है। इसे भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए लाया गया है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।